देखो जिससे नहीं बना, यहाँ देखो कैसे। सबसे पहले देखो सवाल में कहा क्या है, कहा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करे। तो जब भी मूल ज्ञात करने को कहा जाए ना, क्या लिखा हुआ है, मूल। मूल का मतलब इस समीकरण में जो x है उस x का मान निकालना है, लेकिन लिखा क्या है, मूल लिखा हुआ, यही ना। मूल ज्ञात करने से पहले तुम इसका मूल निकालो कि भाई इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जो समीकरण दिया है। कभी कभी होता क्या है, तुम एग्जाम में जो सवाल रहेगा उसका मूल नहीं निकलता है। मूल निकालने का 3 तरीका है। क्या तरीका? वो तीनों तरीका बताता है कि इसका मूल कैसा होगा। पहला है कि समीकरण का 2 विभिन्न मूल आता है, दूसरा होता है कि दोनों मूल बराबर होता है, तीसरा होता है कोई मूल नहीं निकलता है। ऐसा ऐसा कंडीशन कब होगा, देखो सबसे पहले यानी डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी को ही मूल कहते हैं और डी को विभक्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मूल की जगह कभी कभी बोल देगा ये जो समीकरण है इसका विभक्तर ज्ञात करें। क्या करें? विभक्तर, तो भी मूल ही निकालेंगे। ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको चेक करना होगा, तो इससे पता कैसे चलेगा ये जो बी स्क्वायर 4ac किसके बराबर है, डी के बराबर। कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा अगर 0 से, किससे? हाँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे जब उसमें बड़ा होगा 0 से, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा 2 विभिन्न मूल होंगे। क्या होंगे? 2 विभिन्न मूल होंगे जब ऐसा कंडीशन आता है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा शर्त क्या होता है, अगर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर हो जाए 0 का। अगर हम करें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके आ जाए, 0 के, तो 2 बराबर मूल होगा। क्या होगा? हाँ, 2 बराबर मूल होंगे। मूल्य नहीं, सामान खरीद रहे हैं क्या, सामान खरीद रहे हैं कि मूल्य कर रहा है, मूल होंगे। तीसरा कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन अगर मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारा छोटा आ जाए 0 से। 0 से छोटा का मतलब माइनस में, 0 के पीछे क्या होता है, -1 -2 -3 सब 0 से छोटा है ना। तो जब भी तुम्हारा मूल यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस देगा तो 0 छोटा होगा, तो वहां पर समीकरण का कोई अस्तित्व, मतलब सीधा अर्थ में कहें कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं है। ये 3 शर्त होता है मूल निकालने का। इसके हिसाब से देखेंगे, उसको चेक करेंगे उसका डी कैसा है, तब बताएंगे कि भाई 2 बराबर मूल है या 2 विभिन्न मूल है या कोई मूल नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, डी। क्या निकालना है, तो इसको नोट कर लो। चलो अब सवाल पर चलते। सवाल हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस 1 बराबर 0। बोले अभी डी निकालना है, डी निकालने के लिए ए बी सी था समीकरण में, होगा। तो सबसे पहले ए, तो शुरू वाला ए होता है, यहाँ का संख्या बी, लास्ट का संख्या सी, यहाँ में कोई संख्या नहीं है। जहां कोई संख्या नहीं हो क्या होता है, 1 होता है। तो ए का मान हमारा क्या हुआ, 1। बी का मान क्या हो गया हमारा, कमा लगाओ, बी बराबर कितना हो गया, माइनस के साथ लेंगे -2√2, एक्स को छोड़ के पूरा बी है, -2√2 हो गया। फिर से कॉमा लगाएंगे, सी बराबर कितना, लास्ट का संख्या 1 हो गया। ए बी सी सब निकाल लें, ए बराबर 1, बी बराबर -2√2 और सी बराबर 1। अब डी चेक करो, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब निकालो भाई, बी कितना हो गया, बी का मान कितना है, -2√2, तो -2√2 इस पर क्या है, बी की जगह स्क्वायर, तो ये पूरा पर क्या होगा, स्क्वायर। एगो बकलो लिया, उस पर स्क्वायर नहीं लगाया है, हो गया। 4 गुना ए का मान करते हैं 1, ए बराबर करते हैं 1, गुना सी का मान करते हैं 1, हो गया। ई पूरा गुना में गुना कर दो। अब स्क्वायर तोड़ेंगे, तो स्क्वायर तोड़ेंगे, ई स्क्वायर 2 को मिलेगा √2 को, तो 2 बनेगा, और इसको मिलेगा तो 4 बनेगा, तो 4 दूनी 8, अब माइनस को मिलेगा तो प्लस बनाएगा, माइनस माइनस 2 बारी प्लस, तो ये पूरा अंदर में क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, 4 दूनी 8, माइनस यहां से कितना हो गया सब 4, तो 8 में 4 घटाया 4। अब देखो डी बराबर कितने आया, 4, तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर या 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब दिए गए समीकरण का 2 विभिन्न मूल होंगे। क्या होंगे, यहां लिखेंगे, चूंकि नहीं, इसलिए दिए गए समीकरण का, दिए गए
समीकरण का दो विभिन्न मूल होंगे, मूल होंगे तब मूल निकालना है। क्या करना है? मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए जब भी सीधा मूल कहे तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करो, तुरंत निकल जाएगा। अब लिखो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो भाई द्विघाती सूत्र क्या होता है? समीकरण में x है या y है z है जो भी रहता है उसके बराबर लेते हैं। पूरा समीकरण में क्या दिख रहा है? x, तो लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे का 2a। इसका नाम है द्विघाती सूत्र। क्या नाम है? हाँ, याद रखना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसमें मान बैठा दो, अपने मूल निकल जाएगा। x वैसे रहेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी किया है। कहाँ किया? देखो यहाँ पर देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालने करते 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 आया 4। ध्यान देखो, वही ना कि हम क्या किए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ भी है, तो इसको हल अभी किए ना कर करके, तो कितने आया? 4। तो उसमें डायरेक्ट रूट के अंदर कितने लगो, जल्दी बनेगा। रखा, समझ में आया? अब बटे बी का मान नहीं रखे हैं, रख दो बी का मान। बी का मान कितना है? यहाँ देख लो, बी बराबर माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ रखो माइनस तो लगले है, और एगो माइनस, ये भी माइनस देगा, माइनस एगो माइनस पहले माइनस माइनस, तो ये खत्म, ये वाला खत्म। तो रखेंगे क्या? 2 रूट 2 हो गया, और नीचा में 2 गुना 1 मान लगाना। 1 मान कितना है? 1, तो उठा के यहाँ रख दो, 1 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा अगला स्टेप में कि x बराबर 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और बटे नीचा में 2 गुना 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो हमारे पास अगला स्टेप में आएगा x बराबर 2 रूट 2, पहले प्लस वाला प्लस के 2 और बटे 2, फिर से कोमा लगाना, इस बार माइनस वाला लेंगे, फिर से लिखेंगे शुरू से 2 रूट 2 और माइनस का क्या होगा 2 और बटे क्या होगा 2। अब ध्यान से देखेगा, वैसे छोड़ देगा यहाँ से, तो गलत नहीं है, लेकिन होशियार आदमी है तो हम कहेंगे कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मूल तो निकल गया, लेकिन कॉमन ले लो और सरल हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन बाहर लिया, तो यहाँ बचा क्या? ई 2 यहाँ से बाहर बचा तुम्हारा रूट 2, ठीक है, प्लस ई 2 का 2 सी 2 क्या बार में घटा, एक बार में घेर दो, ब्रैकेट बंद, नीचा में 2, उधर चलो उस तरफ, कॉमन लगाया, फिर से यहाँ 2 कॉमन लिया, तो बचा यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा क्या? रूट 2, माइनस है, माइनस लगा देंगे, 2 से 2 क्या बार में घटेगा? एक बार में बंद करो ब्रैकेट को, नीचा में 2। अब ई 2 सी 2 कट गया, ई 2 सी 2 कट गया, तो हमारे पास x का मान यानी मूल कितना आ गया? रूट 2 प्लस 1 कोमा दूसरा रूट 2 माइनस 1। ये पूरा सरलतम रूप हुआ, ये तुम्हारा सबसे अच्छा हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला गलत है, सही है, पर ये सबसे अच्छा हुआ, ठीक है। तो हमारा ये 2 ठो मूल आया, यही आंसर हुआ। देखो भाई, सवाल है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें, मतलब संख्या गायब हो गया। क्या है? संख्या है, कोई संख्या है, उसका और उसका व्युत्क्रम का योग। सबसे पहले इसमें 2 शब्द है, एगो पहला शब्द है व्युत्क्रम, एक ही शब्द व्युत्क्रम। मान लो तुमसे कहा जाए कि 4 लिखा है, कहा कि 4 का व्युत्क्रम लिखें, क्या लिखें? व्युत्क्रम। तो क्या होगा 4 का व्युत्क्रम, जरा बताओ? 1/4। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? आप इसको नहीं समझ में आ रहा, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको उल्टो तो 1/4 बना के ना, 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब तुमसे कहेगा 4/3 का व्युत्क्रम लिखिए, किसके बराबर होगा? मतलब 3/4 निकलेगा। क्या निकलेगा? उलट दो भाई, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, समझ गया? यानी व्युत्क्रम जो भी संख्या है और उसका व्युत्क्रम, उन्हें संख्या को उलटने के बाद जोड़ो, देखा है ना, उसके व्युत्क्रम का योग, योग मतलब जोड़, कितना है? 10/3 है। तो पहला संख्या मानना है, क्या करना है? हाँ, तो संख्या क्या मानोगे? तो सवाल में हम लिखेंगे, हमारे पास संख्या नहीं है तो लिखेंगे माना की संख्या बराबर x। तो लिखते हैं माना की संख्या क्या है? वो x है। अब इसी संख्या यहाँ स्पष्ट लिखा है, यदि किसी संख्या, तो ये हुआ हमारा संख्या।
और उसके व्युत्क्रम, इसी का व्युत्क्रम, किसका, इसी का लिखा हुआ है, और उसके व्युत्क्रम, कोई दूसरा नहीं, इसी का, तो इसका व्युत्क्रम यानी संख्या का क्या निकालो, व्युत्क्रम। तो संख्या का व्युत्क्रम इस संख्या का क्या निकलेगा, 1/x, x का उल्टा 1/x, तो ये हो गया इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का योग 10/3 है, व्युत्क्रम का योग 10/3 है, यानी इसका और इसका योग, संख्या और उसका योग व्युत्क्रम का 10/3 करो। यानी अब लिखना है तुमको प्रश्न से, यानी प्रश्न पढ़ो और लिखो प्रश्न से। संख्या कितना है x, योग का मतलब जोड़, और इसका व्युत्क्रम 1/x बराबर कितना हो गया 10/3। अब इसको हल करने आता है, आराम से संख्या निकल जाएगा। इसके नीचे बटे 1 लगाओ, हो गया, लघुत्तम ले लो, 1 और x का लघुत्तम कितना हो जाएगा, x होगा, ठीक है। 1 से x में भाग दिया, x बार में कटेगा, x को x से गुना किया, x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर प्लस लगा, x से x में भाग दिया, एक बार में, समान चीज समाने बार में का मतलब एक बार में कटेगा, 4 से 4 में भाग देगा एक बार में, और 4 बार में कटेगा, क्या बात है भाई, हाँ। 3 से 3 में भाग दिया, 3 बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो उसी तरह x से x में भाग दिया एक बार में, 1 को 1 से गुना के 1, क्या बोला x भाई, और पगले ले जा रहा धीरे धीरे, क्या 1 बराबर 10/3 हो गया। अब यहां से क्या करोगे, कोना कोनी गुना, ठीक है। तो पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम इसी से करते हैं। 3 को x स्क्वायर से किया, 3x स्क्वायर डबल टर्म है, प्लस लगाओ, फिर 3 को 1 से गुना किया, 3 एगो पूरा कंप्लीट बराबर लगाएंगे, 10 को x से कितना हो गया 10 है, सबको एक तरफ लाएंगे, बायां तरफ उधर रखेंगे 0, हो गया। तो हमारे पास आएगा कि 3x स्क्वायर और प्लस के हो गया 3, 10x इन्हें से आया तो माइनस का 3x बराबर इधर क्या बचेगा 0, इसको सरिया, ओ गड़बड़ हो गया, 10x इधर क्या आएगा, ओ खाली 10 की जगह 3, यहाँ पर 10, ठीक है। अब इसको सरिया लेते हैं, सरिया ना, पहले x वाला इधर, उसके बाद सब सरिया करके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, फिर माइनस के 10x और प्लस के 3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है तुमको, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा, 3 को 3 से गुना करो, लास्ट वाला और शुरू वाला, ये शुरू वाला लास्ट वाला संख्या गुना किया 9, इस 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यहां जितना भी संख्या आया है इसमें से 2 का सेट बनाना है, और दोनों को जोड़ करके या घटा करके अब बीच का क्या पुराना है संख्या के साथ, यानी चिन्ह के साथ आना चाहिए। तो 3 तिया ये दोनों कितने हो गया 9, और 9 प्लस 1 कितने हो गया 10, लेकिन 10 कौन चीज में चाहिए, माइनस में, यानी इसके आगे माइनस कब होगा, जब तुम्हारा ये वाला चीज माइनस ये वाला चीज, तो भाई अब उसमें 10 का आगे क्या लगा है x, तो सब में x लगाते जाओ, एक आगे हम x नहीं रहता उसको हटा दिए, हो गया। यानी 10x यानी माइनस 10x के बदले में लिखोगे -9x और माइनस के x, समझ में, देखो देखो और पता चल जाएगा क्या आता है, कैसे होगा, तुम्हारा पूरेगा 10x नहीं ना पूरेगा, तुमने कहा कि बीच में प्लस दिया माइनस का 9x, माइनस कैसे करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ हो गया, अब इसको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर किसके बदले में 10x के बदला, यहाँ पर लिखेंगे अब हम कि 3x स्क्वायर, और इस 10x के बदले में माइनस का 9x और माइनस के x, तो माइनस का 9x और माइनस का x और प्लस के 3 बराबर हो गया 0, शुरू से 2 गो टर्म में कॉमन, लास्ट से 2 गो हो गया। तो हमारे पास ये दोनों में कॉमन क्या दिखा, 3 का पहाड़ा आ रहा है, इसमें 2 गो x है, इसमें 1 गो x, तो x भी आ रहा है, यानी 3x कॉमन आ रहा है, हो गया। तो 3 से 3 एक बार में कटेगा तो 1 नहीं लिखना, 2 गो में से 1 गो निकाला तो बचा क्या, 1 ठो x, माइनस है माइनस लगा, और 3 से 3 क्या बार में कटा, 3 बार में, 1 गो x यहाँ निकाल दिया तो बचा नहीं है ना, बंद कर दो, माइनस है माइनस लगा, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें x है ही नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 का पारा नहीं है, जहां कोनो चीज कॉमन है हमेशा 1 ले लो, क्या ले लो 1 लिया, फिर ब्रैकेट लगाया, 1 से जिसमें भाग दो उतने बार में कटता है, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस हुआ, 1 से 3 में भाग दिया 3 बार में बराबर 0, फिर से अब ब्रैकेट वाला कॉमन आएगा यहां से लेकर के यहां तक में, तो x -3 यहाँ भी, x -3 यहाँ भी, निकाल लो भाई बाहर,
तो x माइनस 3 हो गया, दूगो का बदला 12 बचा 3x माइनस के 1, तो 3x माइनस के 1 और बराबर क्या हो गया 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार उसके बराबर 0। यहां लिखेगा कि यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हुआ, माइनस के जाकर उधर प्लस में 3 हो गया। फिर दूसरा, फिर लिखेंगे कि यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस का चीज प्लस का 1, x का मान चाहिए तो 3 गुना में उधर जाएगा भाग में, मतलब 1/3 हो गया। तो देखो ये संख्या हुआ पहला और इसका व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/3 निकला ना। तो यानी दो गो मान आया, एगो 3 एगो 1/3, यानी x बराबर कितना होगा 3, ये सीधा वाला, और व्युत्क्रम वाला 1/3, ये दोनों आंसर हुआ। ठीक है, देखो सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र है इंटर में, 11th में पढ़ेगा, 11 क्लास में जब साइंस लेगा उसमें मैथ रखेगा तब इंटर वाला फॉर्मूला, ये सूत्र है यहां से यहां तक 11th में फॉर्मूला होता है। ये साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, त्रिकोणमिति चैप्टर। वहां सब मैथ में अगर सबसे बड़ा चैप्टर 11th में हुआ है त्रिकोणमिति, पूरा आधा मैथ त्रिकोणमिति ये देख लेता है, आधा बचा, आधा में और सब चैप्टर, इतना बड़ा मैथ है त्रिकोणमिति उसमें। सोचो खाली त्रिकोणमिति, खाली त्रिकोणमिति, सामने हमारा कभी त्रिकोणमिति आसान लगता है, समझ गया। तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी। अब तुमसे कहा क्या कि साइन 75 डिग्री का मान निकाले। अब टेबल जो मैट्रिक में है उसमें 75 डिग्री है ये नहीं, 0, 30, 45, 60, 90। अगर कुछ और रहता है 75 के जैसा जो टेबल में फटाक से सब लिख देता ना। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो अब जैसे साइन 120 का मान पूछ दिया, साइन 75 का पूछ दिया, मान लो साइन उसके बाद 180 पूछ दिया, 270 का पूछ दिया, तो सब इसी तरह से निकलेगा जैसे हम अभी निकालने वाले। थोड़ा हमको इसी का ना मान निकालना है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे साइन 75 डिग्री बराबर, कुछ ऐसा मान लिखना है जो कि तुम्हारे किताब के टेबल में आता हो। 75 को इस तरह से तोड़ के लिखना है। देखो 75 को हम लिख सकते हैं 45 जोड़ 30, हाँ कि नहीं, होगा कि नहीं। 45 में 30 जोड़ा कितना हुआ, और हमारे पास टेबल में 45 डिग्री का साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सब का मान होता है, 30 का भी 6 फलन का मान होता है। कुछ इस तरह से लिखेंगे, इस 75 को बस तोड़ना है। इसको लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री जोड़ 30 डिग्री, क्या आपत्ति है, पतने थे कि अलग है कुछ, है ना। जब भी कुछ ऐसा मान लो आता है एग्जाम में, अलग से सवाल देवे करेगा कि मान लो साइन 75 का दिया, साइन 120 का दिया, या साइन 270 का दिया, साइन 180, कुछ साइन की जगह कुछ भी हो सकता है, और मान टेबल से बाहर हो तो उसको ऐसा तोड़ो जो कि तुम्हारे टेबल में मान आता हो, दोनों का, एगो का नहीं। आप तो मैंने लिख देना 40, उन्हें लिखना 35, हो नहीं करता है, कहां से बनेगा। मान वैसा ही लिखना जो तुम्हारे बुक वाले टेबल में आता हो, ठीक है, जोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो इसी पर सेट करेंगे। लिखा है साइन तो लगा दिए साइन, अब एगो का मान लो ए, एगो का मान लो बी, तो ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सूत्र पर तोड़ दो, पूरा सूत्र है, हाँ वो सूत्र दिया रहेगा, टेंशन नहीं, वो दिया रहेगा, ठीक है, तब पूछेगा। तो सूत्र क्या होता है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, साइन अब बुढ़बा की एक जगह की है, देखो साइन ए तो मतलब साइन 45 डिग्री लेगा, साइन 45 डिग्री इंटू फिर की बोला कॉस बी, तो कॉस लेना है, बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सूत्र में की लिखल है प्लस लगाया, फिर लिखा है कॉस ए, तो कॉस लेगा, और एक मान कितना है 45, 40 नहीं 45, एक मान हो गया 45 डिग्री हो गया। अब इंटू लगा है मतलब गुना, साइन तो साइन लिखेंगे, हो गया। बी का मान कितना है 30 डिग्री लिखा। अब इसमें कुछ नहीं, सब का मान जानते हैं, बैठा देंगे हल कर देंगे। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री के बदले में 1/√2, इसका मतलब गुना कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस लगाया कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री। टेबल से याद करो, अगर याद नहीं है तो इससे ढेरी हिसाब बनेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बनेगा। गुना साइन 30 डिग्री 1/2
अब यहाँ से कुछ नहीं है, पहले गुना होता है तब जोड़। तो यहाँ से यहाँ तक एक साथ गुना, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर वाला ऊपर से, नीचा वाला नीचा से। एक को √3 से गुना किया, √3, नीचा में ये दोनों गुना, दोनों सट जाएगा, 2√2, 2√2 प्लस 1 गुना 1, 1, आई हो जाएगा 2√2। नीचा में क्या होगा जरा देखो, भिन्न का जोड़, एलसीएम लेना होगा, समान चीज का एलसीएम समान, तो एलसीएम रखेंगे समान, तो 2√2 हो गया। जब नीचे समान तो ऊपर समान, ऊपर वाला √3 + 1 छाप दो, √3 + 1 बता, या ये दोनों को जोड़ सकते हैं, कॉमन वमन आएगा, बस हो गया। ये कितना डिग्री का मान हुआ, sin 75 डिग्री का मान होता है √3 + 1/2 √2। अब बता, इतना बड़ा का मान होता है, हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया।